नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी सेकंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म। ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लैग्रेंज इक्वेशन, या देखो कई बार इसे लैग्रेंजियन भी कह देते हैं। तो लैग्रेंजियन कह दो या लैग्रेंज इक्वेशन कह दो, है ना। तो दोनों यही करके आना है आपको। तो आप लिख सकते हो लैग्रेंजियन, ठीक है जी। लैग्रेंजियन भी लिख सकते हो या फिर लैग्रेंज, है ना, इक्वेशन भी कह सकते हो। तो लैग्रेंजियन या लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है जी। और मैंने बताया था किसकी हेल्प से, तो फ्रॉम डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी-एलम्बर्ट के प्रिंसिपल की हेल्प से आपने इसे फाइंड किया था। और आपको याद होगा वो जो पिछला डेरिवेशन था मैंने किया था कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है जी। तो वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए था और अब हम किसके लिए कर रहे हैं, अब हम करेंगे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षी निकाय, है ना। और ये क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव यानी जिसमें काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, वो चेंज ना हो, है ना। वो क्या कहलाता है कंजर्वेटिव, और जिसमें चेंज हो जाए वो कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है जी। असंरक्षी, जिसमें किया गया कार्य वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है ना। पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो कौन सा था, कंजर्वेटिव, और जिसमें डिपेंड करता है वो कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है जी। असंरक्षी निकाय कहेंगे हिंदी में। क्लियर है। तो डी-एलम्बर्ट के सिद्धांत से डी किसकी, लैग्रेंज की समीकरण आपको ज्ञात करनी है और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए करनी है। तो जैसा आपने देखा उस डेरिवेशन में हमने काफ़ी मेहनत की है ना, काफ़ी लेंथी भी है, आप लोगों को भी उसके लिए, है ना, एफर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये देखो बिल्कुल उसी की हेल्प से हो जाएगी, है ना। इसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, बीच में को थोड़ा सा पोर्शन बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं डेरिवेशन आपको इक्वेशन नंबर 5 तक, इस डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 5 तक आपको बिल्कुल सेम लिख देना है जैसे कि पिछले वाला डेरिवेशन है कंजर्वेटिव सिस्टम वाला। तो पहले मैं लिख देता हूँ सेम एज प्रीवियस, ठीक है जी, पहले डेरिवेशन की तरह है, या प्रीवियस डेरिवेशन लिख दो, है ना, सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन, सेम एज प्रीवियस, भाई पहले वाले डेरिवेशन की तरह है बिल्कुल। और कहाँ तक, तो अप टू इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 तक बिल्कुल सेम लिखना है। और उसके बाद देखो, है ना, यहाँ तक लिख दोगे अपने बाइंडर में, यहाँ तक सेम लिख देना। उसके बाद देखो अब चलते हैं, ठीक है। तो सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन अप टू इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद देखो इक्वेशन 5 हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 5 के बाद आप याद करो पिछले वाले डेरिवेशन में देखो लिखा होगा कि इफ़ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ द सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव, तो क्या कहेंगे, इफ़ द सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है जी। यदि सिस्टम कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कि कैसा है, असंरक्षी है। तो देखो क्या होगा, मैंने वहाँ पे बताया था आपको, याद करो कि जो एक बताया था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट QJ, है ना। आपने देखा था ना V फंक्शन था किसका, वहाँ पे ऐसे लिखवाया था, V फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है जी। फंक्शन नहीं है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। पिछले डेरिवेशन में लास्ट में लिखवाया थी चीज़, है ना, कि V फंक्शन है QJ यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी QJ डॉट का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं V का तो 0 हो जाता था, बताया था। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सिस्टम डिपेंड करेगा इस पर,
यहाँ पे देखो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सिस्टम जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ पर डिपेंड करेगा। क्यू जे डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, जे की जगह 1 रखो पहली पार्टिकल की आ जाएगी, जे की जगह 2 रखो दूसरे पार्टिकल की आ जाएगी, इस तरीके से। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ पर यहाँ डिपेंड करेगा और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। पलट जाएगी बात, है ना, जो बात पिछली बार डेरिवेशन में बताई थी ना ये वाली, उससे अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, तो देन द सिस्टम, मैंने कहा डिपेंड करता है, पिछली बार डिपेंड नहीं करता था, किस पर, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ पर, इस बार करेगा। तो देन द सिस्टम डिपेंड्स ऑन, पूरा लिखिए ये, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्यू जे डॉट, ठीक है। और किसके स्थान पर, वहाँ पे किस पर डिपेंड कर रहा था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पर, तो अब उसके स्थान पर यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के स्थान पर जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ पर डिपेंड करेगा। तो आप लिख सकते हो इन स्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, किसके स्थान पर, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के स्थान पर, यानी कि जो क्या होते हैं, क्यू जे होते हैं वो, ठीक है जी। क्लियर हो गया, तो बस ये बात लिख देनी है। और एक डेरिवेशन आपको याद रखना है, आपकी बुक में दे नहीं रखा था इसलिए मैंने कराया भी नहीं, ठीक है, और आप लोग कहोगे तो मैं करा भी दूँगा, है ना। तो डेरिवेशन याद रखना है, वो जनरलाइज्ड फोर्स का है। जनरलाइज्ड फोर्स का डेरिवेशन तो मैंने कराया है, लेकिन जनरलाइज्ड फोर्स का एक दूसरा डेरिवेशन आता है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल जो डेरिवेशन है उसके अंतर्गत, उसकी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये बात अभी फ़िलहाल आप याद रखियो, और बाकी किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दे रखा हो और बुक में हो तो मैं करा दूँगा, ठीक है जी। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ये तो हो गया, है ना। मैं कह रहा हूँ आपको जनरलाइज्ड फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखना है, देन जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड पूरा लिखो आप लोग। देखो क्या होता है भाई, जनरलाइज्ड फोर्स आपने देखा था इक्वेशन 5 में भी क्यू जैसे लिखा हुआ है ना। तो ये वो अलग है ना, वो जनरलाइज्ड फोर्स के जनरलाइज्ड फोर्स है ना। डेरिवेशन में वर्क डन निकाला था आपने जब आया था वो, पिछले यूनिट का याद करो। लेकिन यहाँ पर जनरलाइज्ड पोटेंशियल जब निकालते हैं तो जनरलाइज्ड फोर्स जो आता है वो याद रखना है आपको, क्या है वो, माइनस का डेल यू ओवर डेल क्यू जे प्लस डी ओवर डी टी डेल यू ओवर डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, याद रखना इसे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 तक तो आ गए हम, तो इक्वेशन नंबर 6 है ये। और मैं बता दूं यू क्या है, तो यू वही है जो मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड पोटेंशियल। यू क्या है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, क्लियर है। इसके बाद बस ये अलग था थोड़ा सा और अलग है भी। इसके बाद आपको पता है क्यू जे की वैल्यू, पिछले डेरिवेशन में देख लो एक बार, क्यू जे की वैल्यू आप कहाँ रखते थे, इक्वेशन नंबर 4 में। कहाँ रखते थे, 4 में। तो अब भी कहाँ रखेंगे, 4 में। तो 4th इम्प्लाइज कर दो भाई, 4 इक्वेशन तो वही है सेम जो पिछले डेरिवेशन में थी उसकी। देखो इधर क्या है, सिग्मा है ना, जे बराबर है 1 से लेकर n तक, हाँ, इनटू में क्या है, यहाँ जे है, आई है, फोर्स की तरफ तो आई आएगा ना, यहाँ आएगा कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ है वेक्टर एफ आई, डॉट है, डेल्टा वेक्टर आर आई है, बराबर, यहाँ था जे बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक, और यहाँ क्यू जे है 4th में देख लो, और इनटू में है डेल्टा क्यू जे। तो ये है कैपिटल क्यू जे होगा, यहाँ पे कैपिटल क्यू जे की ये वाली वैल्यू रख दो। तो माइनस का डेल यू ओवर डेल क्यू जे प्लस डी ओवर डी टी डेल्टा यू, वो डेल यू ओवर डेल क्यू जे, और डॉट भी है यहाँ, ठीक है जी। और इनटू में देखो डेल्टा, ये स्मॉल वाला होगा, डेल्टा क्यू जे, क्लियर है। तो ये बस यहाँ से अलग हुई है ना। इक्वेशन 5 तक सेम थी, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बस ये अलग है, ठीक है जी। तो आप इसे क्या डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 7। तो इसे आप लिख लो इक्वेशन नंबर 7। समझ में आ रहा है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इक्वेशन 5 तक तो बिल्कुल सेम लिख दियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये लिख देना है, ये यहाँ तक अलग है बस,
ठीक है, इक्वेशन 7 हो गई। अब देखो एक बात और बताऊं, यहाँ तक तो अलग था। अब आप अपने वाइंडर में देखना पिछले वाले डेरिवेशन को, है ना। इक्वेशन मतलब यहाँ तक जब आया होगा, जब आपने फोर्थ इम्प्लाइज करा है ना, उसके बाद एक इक्वेशन आई होगी, वहाँ पे इक्वेशन 8 होगी, है ना। तो उसके बाद से, है ना, जो इक्वेशन 13 तक है फिर सारा सेम है। ठीक है, तो मैं फिर लिख देता हूँ, आपको यहाँ के बाद से इक्वेशन 13 तक बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेना है। और किसी को कन्फ्यूजन लग रहा है तो PDF नोट्स लेक्चर के साथ ही आपको मिल जाएंगे, देख के समझ लेना, क्योंकि लेक्चर में सारी बात मैं समझा रहा हूँ। दोबारा करूँगा तो कोई लाभ भी नहीं है उसका। ठीक है, तो क्या लिखूँ, सेम एज, बल्कि ये लिखूँ आफ्टर दिस। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। भाई इसके बाद जब फोर्थ इम्प्लाइज कर रखा है ना वहाँ पे और वहाँ से जो इक्वेशन बनी, उस डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 8 बनी है होगी, है ना, यहाँ पे 7 बनी है। ठीक है, तो बस याद रखो फोर्थ इम्प्लाइज से जो इक्वेशन बनी उसके बाद से सेम है, फिर आफ्टर दिस सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन, पहले डेरिवेशन की तरह सेम है। और ये कहाँ तक सेम है, अप टू इक्वेशन नंबर 13। पिछले डेरिवेशन में देखो इक्वेशन नंबर 13 तक बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि आपको याद है इस डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक इक्वेशन 3 थी, कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से, मैं चलो लिख भी देता हूँ। इक्वेशन 3 सिग्मा आई बराबर था 1 से लेकर कैपिटल N तक, ये लिखी एक साइड तो इसकी ठीक है जी। इक्वेशन 3 इस तरीके से थी, आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल N तक, और यहाँ था वेक्टर PI डॉट डॉट डेल्टा वेक्टर RI। ठीक है, इस तरीके से ये जो थी ना आपकी, ये इक्वेशन नंबर 3 है पिछले डेरिवेशन में, और इसमें भी 5 तक तो सेम है, तो 3 तो सेम रहेगी। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या होता था, हमारा उद्देश्य है कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 की LHS को लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 3 की RHS को लेते हैं, उसे सॉल्व कर देते हैं, दोनों को यहीं रख देते हैं, बाद में थर्ड इम्प्लाइज कर देते हैं, यही तो है हमारा काम। तो इक्वेशन 3 की LHS को सोल्व करने के क्रम में इक्वेशन 5 तक तो सेम रहेगा, और फिर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ये जो इक्वेशन नंबर ये आई है, ये देखो ये सेम है ना, तो इक्वेशन 3 की LHS सॉल्व होकर आई है इतनी। ठीक है, और RHS सॉल्व करने का मेथड इस डेरिवेशन में भी पिछले डेरिवेशन की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल पिछले डेरिवेशन की तरह। तो इसलिए मैंने कह दिया कि इक्वेशन 13 तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इक्वेशन के नंबर बदले रहेंगे, क्योंकि पिछले डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 8 थी, इसमें 7 है, तो एक एक नंबर कम है यहाँ इक्वेशन का। ठीक है, तो आप नोट तो इक्वेशन नंबर 13 तक ही करें पिछले डेरिवेशन के, लेकिन वो लास्ट में जो इक्वेशन नंबर 13 है पिछले डेरिवेशन में, उस डेरिवेशन में क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, क्लियर है। बाकी और PDF नोट से आप देख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 12 भी आ गई है ना, सॉल्व करके क्या ही है, मैं लिख भी दूँ क्या आएगी, देखो सेम आएगी बिल्कुल, लिखने की वजह से ऐसा आवश्यकता नहीं है, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। आई बराबर है 1 से लेकर N तक वेक्टर PI डॉट डॉट डेल्टा वेक्टर RI, और इधर आया होगा आपका J बराबर 1 से लेकर स्मॉल n तक, और यहाँ होगा आपका d/dt डेल क्या था V। ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, T है ना, डेल T। ठीक है जी, और क्या था डेल QJ, क्लियर है, माइनस डेल T ओवर डेल QJ डॉट। ठीक है जी, डॉट पहले में है डॉट, क्लियर है, और इनटू में क्या था डेल्टा QJ। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 13 पिछले डेरिवेशन की, लेकिन यहाँ पे ये क्या रहेगी, इक्वेशन नंबर 12। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक एक इक्वेशन कम है संख्या में, है ना, क्योंकि पिछले डेरिवेशन में ये इक्वेशन नंबर 8 थी, इस बार 7 है, तो ये हो जाएगी। तो आप यहाँ तक बिल्कुल मैच करो, है ना, वीडियो को पोस्ट करके। इक्वेशन नंबर आपकी 12 आई है ना, यानी इक्वेशन 3 की जो RHS आई है वो इस तरीके से आई होगी, है ना, और LHS इक्वेशन नंबर 7 में लिखी है, तो दोनों को अब कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है जी, तो मैं एक, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो, बाकी मैं रफ करके चलता हूँ आगे। इसकी तो ज़रूरत है नहीं मुझे,
देखो इसके बाद आपको पता ही होता है क्या क्या है करना है भाई। इक्वेशन 3 की LHS ली थी, वो सॉल्व करके ये आ गई, इस डेरिवेशन में बदली है इसका, है ना। LHS जो सॉल्व करके आई है बदल गई, लेकिन RHS सॉल्व करके जो आई है वो तो वही है बिल्कुल। मैंने सेम नोट कराया पिछले डेरिवेशन से, जो पिछली बार आई वही है बिल्कुल। RHS में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो इसकी जो LHS सॉल्व करके आई है, जो RHS सॉल्व करके आई है, दोनों को वहीं रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, बस, है ना। यहाँ से थोड़ा अलग होगा बस, और बीच में को थोड़ा अलग था, बाकी सेम है। तो थर्ड इम्प्लाइज करो, उसकी वैल्यू रखो, ये रही। तो सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n तक है, और ये है माइनस का डेल u ओवर डेल क्यू जे प्लस डी अपॉन डी टी डेल u ओवर डेल क्यू जे डॉट, और इनटू में है डेल्टा क्यू जे बराबर उधर की रखो। ये देखो इसकी वैल्यू ये रही, सिग्मा j बराबर है 1 से लेकर स्मॉल n तक d ओवर डी टी, ठीक है जी, डेल t ओवर डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल t ओवर डेल क्यू जे, और इनटू में है डेल्टा क्यू जे। क्लियर है भैया। देखो सिग्मा से सिग्मा खत्म होगा, डेल्टा क्यू जे से डेल्टा क्यू जे कैंसिल होगा, तो अंदर अंदर वाले बचेंगे, नहीं लिख लो। माइनस का डेल यू ओवर डेल क्यू जे प्लस डी ओवर डी टी डेल यू ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर में ये बचा डी ओवर डी टी डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट माइनस का डेल टी ओवर डेल क्यू जे। ठीक है जी, डी ओवर डी टी वालों को एक साथ कर लो, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसे इधर ले जाओ, उसे इधर ले आओ। इस वाले को इधर लाओगे तो क्या बचेगा, डेल टी ओवर डेल क्यू जे, ये बचेगा माइनस में डेल यू ओवर डेल क्यू जे। ठीक है, एक साथ कर लिए, और डी टी वाले एक साथ, तो डी ओवर डी टी डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट, ये वाला लिखा मैंने, है ना। ये वाला इधर ले जाओ, माइनस में आएगा डी ओवर डी टी, ठीक। और ये है डेल यू ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ये तो रफ कर दो। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, डेल ओवर डेल क्यू जे, क्या बचेगा, टी माइनस यू। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो। देखो डी अपॉन डी टी तो है ही, और डेल ओवर डेल क्यू जे डॉट भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, टी माइनस यू बचेगा। ठीक है, टी माइनस यू को आप क्या कहते हो, आप याद करो, पिछले बार वी से डिनोट किया था, वी भी वही था, स्केलर पोटेंशियल। ये भी ये जनरलाइज्ड पोटेंशियल है, यू से डिनोट कर रखा है। ठीक है जी, तो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस होता है एल, यानी कि लैग्रेंज क्या, लैग्रेंज का, लैग्रेंजियन कहेंगे, बल्कि लैग्रेंजियन, क्या नाम था, लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम का लैग्रेंजियन। तो क्या आएगा, डेल एल ओवर डेल क्यू जे बराबर है डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है जी, इसे इधर ले आओ, तो डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, इसे इधर ले आओ तो माइनस का आएगा डेल एल ओवर डेल क्यू जे बराबर 0। ठीक है, जरा मैच करना, पिछली वाली जो लैग्रेंज की इक्वेशन थी, क्या ये वही है, मैच करो ज़रा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आप क्या पाते हैं, आप ये पाते हैं कि चाहे कंजर्वेटिव सिस्टम हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हो दोनों ही स्थितियों में लैग्रेंज की जो इक्वेशन है वो सेम रहती है। करने का तरीका बीच में को थोड़ा सा बदला है और बाकी कुछ नहीं बदला। तो लैग्रेंज की इक्वेशन वही आई है,
जो कि आपकी पहले थी। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द लैग्रेंज इक्वेशन या लैग्रेंजियन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, और यहाँ यू क्या है तो मैं यू भी बता दूँ, बता रखा है वैसे तो मैंने ऊपर भी। यू है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ नोट्स भी साथ में ही मैं दे दूँगा, तो आप पीडीएफ नोट्स से नोट कर लियो पहले, है ना, फिर लेक्चर देखियो तो आपको पूरा समझ में आएगा। बाकी कोई अपना दिमाग से करना चाह रहा है वीडियो के अनुसार ही तो करे, और करके फिर बाद में पीडीएफ नोट से मैच कर ले। ठीक है, बाकी कैसे कैसे क्या चेंज हुआ वो मैंने बताया आपको, है ना, और बाकी तो सब कुछ सेम था। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।